बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। हर सेंटेंस को हम नेचुरली बोलेंगे, लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हों और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दें। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और वर्ड ऑर्डर याद होगा। सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, 300 के करीबन स्ट्रक्चर्स हैं। अगर वो आपको याद हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं, तो पूरी की पूरी इंग्लिश समझ लीजिए आपको आ गई। ऑल्सो चेक योर इंग्लिश अलॉन्ग विद प्रैक्टिस। साथ साथ आप अपनी इंग्लिश को भी चेक करिए कि इन बातों को आप नेचुरली बोल पा रहे हैं इंग्लिश में या नहीं बोल पा रहे हैं। ऑलराइट, जैसे पहला सेंटेंस है, अब आप बताओ इसमें मेरी क्या गलती। अब आप बताओ इसमें मेरी क्या गलती। कोई सिचुएशन आ जाती है जब हमको पूछना है किसी से, बिल्कुल सिंपल। नाउ यू टेल मी, नाउ यू टेल मी व्हाट्स माय फॉल्ट इन दिस। यू टेल मी व्हाट्स माई फॉल्ट इन दिस। अब यहाँ पर मिस्टेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नाउ यू टेल मी व्हाट्स माई मिस्टेक इन दिस। वो थोड़ा लिटिल ट्रांसलेशन हो जाएगा। फॉल्ट जो वर्ड है वो नेचुरली ज़्यादा यूज होता है। नाउ यू टेल मी व्हाट्स माई फॉल्ट इन दिस, इसमें मेरी क्या गलती है। नाउ तुम थोड़ी मोटी हो तो इसमें मेरी क्या गलती। इस चीज़ को दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। तुम थोड़ी मोटी हो तो इसमें मेरी क्या गलती है। सो यू आर अ बिट ओवर वेट, हाउ इज दैट माई फॉल्ट। You are a bit overweight. How is that my fault? Now look at the next sentence. क्या मैंने तुम्हें एक्सरसाइज करने से कभी रोका। क्या मैंने तुमको एक्सरसाइज करने से कभी रोका। So have I ever stopped you from exercising? Have I ever stopped you from exercising? आपने ऐसे कह दिया। अगर आप have ना बोल के did भी बोल दें यहाँ पर, क्या मैंने कभी रोका, तो did I ever stop you from exercising। देखिए, जब हमने have बोला है तो stop का थर्ड फॉर्म है। हैव के साथ हमेशा हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी सेंटेंस में अगर हम डिड का इस्तेमाल कर लेंगे, डिड आई एवर स्टॉप यू, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं, डिड आई एवर स्टॉप यू फ्रॉम एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज की जगह वर्कआउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डिड आई एवर स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग आउट। डिड आई एवर स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग आउट। तो एक्सरसाइज और वर्कआउट दोनों का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज ही है। वर्कआउट और ज्यादा नेचुरली यूज होता है। एक्सरसाइज आप बोल देंगे तब भी इनकरेक्ट नहीं होगा। सो डिड आई एवर स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग आउट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने तुम्हें साइकिल ला करके दी। अब देखिए, लाना तीन तरीके का लाना होता है। तीनों वर्ड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसी सेंटेंस में। मैंने तुम्हें साइकिल ला करके दी। पहला, आई बॉट यू ए बाइसिकल। आई बॉट यू ए बाइसिकल, मैं तुम्हारे लिए साइकिल खरीद के लाया। ये देखिए, बाय का सेकंड फॉर्म है। बाय मतलब कोई चीज परचेज करना, खरीदना। सो आई बॉट यू ए बाइसिकल, जब मैंने ये कहा तो मैंने साइकिल खरीद के ला के दी तुमको, राइट। अगर हम यहाँ पर बॉट की जगह ब्रॉट कर दें, आई ब्रॉट यू ए बाइसिकल, ब्रिंग का मतलब है लाना, उसका सेकंड फॉर्म हो गया ब्रॉट। आई ब्रॉट यू ए बाइसिकल, तो मैंने खरीदने की बात नहीं करी, मैं लेकर के आया फिजिकली आपके लिए। आई ब्रॉट यू ए बाइसिकल, मैंने तुम्हें साइकिल ला करके दी। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई गॉट यू ए बाइसिकल। गॉट का गेट का मतलब ये किसी का कनेक्शन बन जाना, किसी चीज के साथ एक्वायर कर लेना। सो आई गॉट यू ए बाइसिकल, मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेके आया। आई गॉट यू ए बाइसिकल, आई बॉट यू ए बाइसिकल, आई ब्रॉट यू ए बाइसिकल, तीनों आप कह सकते हैं। तीनों का मतलब यही है कि सामने वाले को कनेक्ट कर रहे हैं हम, राइट। तो एक बार में समझ आने की शायद चीज नहीं होती है। आप रिपीटेडली जब इंग्लिश को सुनते चले जाएंगे, अलग अलग सेंटेंसेस में इन चीजों को सुनेंगे, तो कॉमन फैक्टर समझ में आ जाएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या यूज करना है। बेस्ट तरीका बस यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। जितना हो सके सुनिए, कम्युनिटी में प्रैक्टिस करिए। मैंने तुम्हें पंचिंग बैग ला करके दिया, जैसे कि आई ब्रॉट यू ए बाइसिकल, और मैंने तुम्हें पंचिंग बैग ला करके दिया, तो बिल्कुल सिंपल, कुछ भी यूज कर सकते हैं तीनों में से। आई बॉट यू ए पंचिंग बैग, आई ब्रॉट यू ए पंचिंग बैग, आप ऐसे भी कह सकते हैं। जो आपके मन में आ रहा है, जिस पे एम्फेसाइज करना है, अगर आपको अपने पैसे पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, खरीद के ला के दी, आई बॉट यू ए पंचिंग बैग। अगर मेहनत पे एम्फेसाइज करना है, पैसे को थोड़ा इग्नोर करना है, सो आई ब्रॉट यू ए पंचिंग बैग, राइट। अगर बंदे पे एम्फेसाइज करना है, तुम्हारे लिए ला करके दी, बंदे को एम्फेसाइज करेंगे, आई गॉट यू ए पंचिंग बैग, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। एक्सरसाइज करने का सारा सामान तुम्हें ला करके दिया। एक्सरसाइज करने का सारा सामान तुम्हें ला करके दिया। अब देखिए, इसमें एक वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे जिसको यूजुअली लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं और स्पेलिंग भी गलत कर देते हैं। एक्सरसाइज करने का सारा सामान तुम्हें ला करके दिया। आई ब्रॉट यू ऑल द एक्सरसाइज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जो है ना, अपने आप में ग्रुप ऑफ आइटम्स, एक कलेक्टिव वर्ड है, तो इक्विपमेंट्स हम नहीं कहते हैं। आई ब्रॉट यू ऑल द एक्सरसाइज इक्विपमेंट जब हम कह रहे हैं, तो यानी कि उसमें बहुत सारे आइटम्स थे। वो इक्विपमेंट इज ए ग्रुप ऑफ आइटम्स। सो आई ब्रॉट यू ऑल द इक्विपमेंट्स, सारे इक्विपमेंट तुमको ला करके दिए। ना
अब तुम खुद एक्सरसाइज नहीं करती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुम खुद एक्सरसाइज नहीं करती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो इफ यू डोंट एक्सरसाइज ऑन योर ओन, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? इफ यू डोंट एक्सरसाइज ऑन योर ओन, अगर तुम खुद अपने आप एक्सरसाइज नहीं करती हो ऑन योर ओन, आप ऐसे भी कह सकते हैं इफ यू डोंट एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ, इफ यू डोंट एक्सरसाइज योरसेल्फ, आप ऐसे कह दीजिए इफ यू डोंट एक्सरसाइज योरसेल्फ व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। इस विषय में फिर मैं क्या कर सकता हूं? इफ यू डोंट एक्सरसाइज ऑन योर ओन व्हाट कैन आई डू अबाउट इट, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सारा सामान पड़े पड़े जंग लग गया है, सारे सामान पर पड़े पड़े जंग लग गया। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रेड कलर का छोटा सा बटन है, दबा दीजिए, आई एम वेटिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। करीबन 150 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, नेचुरल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, बहुत ही ज़्यादा आपको यूजफुल कंटेंट चैनल पे मिलेगा, तो एक्सप्लोर करिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्लुएंसी आएगी ही नहीं, राइट? तो ग्रुप में जब आप ऐड हो जाते हैं तो वहाँ पर आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलता रहता है, तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे लोगों की इंग्लिश सुनेंगे, अपनी बोलेंगे तो एक ब्रॉड इंग्लिश समझ में आएगी और एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। जब भी प्रैक्टिस करनी है, आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि भाई मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो आप उनके साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम बातें करते हैं, किस बात को कैसे कहा जाएगा, क्या ग्रामर है, क्या लॉजिक है, तो डिस्कशन में 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस सुनेंगे, ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को रिपीटेडली सुनेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। और फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम। लाइव क्लासेस में आप आइएगा, फीस की चिंता नहीं करनी है। ओके, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सारे सामान पर पड़े पड़े जंग लग गया, और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। तो इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल, ऑल द आइटम्स हैव रस्टेड। देखिए, 2-3 तरीके से कहा जा सकता है इसको। ऑल द आइटम्स हैव रस्टेड यानी कि सारे सामान पर जंग लग गया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं ऑल द आइटम्स हैव गॉट रस्ट, ऑल द आइटम्स हैव गॉट रस्ट, रस्ट लग गया, या ऑल द आइटम्स हैव रस्टेड, ये नेचुरल तरीका है बोलने का। दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मुझसे झगड़ा करके तुम्हारा वजन कम होता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अगर मुझसे झगड़ा करके तुम्हारा वजन कम होता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? सिंपल, इफ योर वेट डिक्रीजेस बाय आर्ग्यूइंग विद मी। बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन है, फिर इसको नेचुरली भी बोलते हैं। नेचुरली कैसे बोला जाएगा? इफ योर वेट डिक्रीजेस, अगर आपका वजन कम होता है, इफ योर वेट डिक्रीजेस बाय आर्ग्यूइंग विद मी, आई एम रेडी फॉर दैट टू। मैं उसके लिए भी तैयार हूं। बिल्कुल सिंपल तरीका। एक दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, इफ आर्ग्यूइंग विद मी कैन हेल्प यू लूज वेट, इफ आर्ग्यूइंग विद मी कैन हेल्प यू लूज वेट, आई एम रेडी फॉर दैट टू। उसके लिए भी मैं तैयार हूं। तो एक बात को कम से कम 20 तरीके से कहा जा सकता है, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन मुझे लगता नहीं इससे कुछ फायदा होगा। इफ यू आर्ग्यू विद मी, मुझे लगता नहीं है कि इससे कुछ फायदा होगा। बिल्कुल सिंपल, आई डोंट थिंक इट विल हेल्प। नॉर्मल सेंटेंस आपने कह दिया, आई डोंट थिंक इट विल हेल्प, राइट? अगर आपको ये भी इसके अंदर एम्फेसाइज करना है, मुझे नहीं लगता इससे कुछ भी फायदा होगा, सो आई डोंट थिंक इट विल बी ऑफ एनी हेल्प, आई डोंट थिंक इट विल बी ऑफ एनी हेल्प, यानी इससे कुछ भी फायदा होगा मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक इट विल बी ऑफ एनी हेल्प, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, मैं मानता हूं तुम्हारे कुछ पैसे मुझ पे उधार हैं। हाँ, मैं मानता हूं तुम्हारे कुछ पैसे मुझ पर उधार हैं। देखिए, उधार देना लेना बहुत सारे वर्ड्स हैं उसके लिए हमारे पास। 2-3 तरीकों को हम ट्राई करते हैं यहाँ पर। मैं मानता हूं तुम्हारे कुछ पैसे मुझ पर उधार हैं। यस आई एडमिट, यस आई एडमिट यू हैव लेंट मी सम मनी। लेंट का मतलब, देखिए लेंट होता है उसका सेकंड फॉर्म, और ये हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज किया हुआ है। तो आई अग्री, आई एडमिट यू हैव लेंट मी सम मनी, यानी तुमने मुझे कुछ पैसे उधार दे रखे हैं। लेंट का मतलब है उधार देना, राइट? आई अग्री आई हैव बोरोड सम मनी फ्रॉम यू। बोरो का मतलब है उधार लेना, तो उन्होंने मुझे उधार दे रखे हैं। आई एडमिट यू हैव लेंट मी सम मनी, राइट? एक दूसरे तरीके से भी अगर सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बिल्कुल सिंपल, अगर भावना पहुंचानी है, मुझे पता है तुम्हारे कुछ पैसे मेरे पर हैं, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ, आई अग्री आई ओ यू सम मनी। आई अग्री आई ओ यू सम मनी, यानी कि मेरे ऊपर तुम्हारा कुछ बकाया है। आई अग्री आई ओ यू सम मनी, यानी कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। आई ओ यू यानी कि मेरे ऊपर कुछ है, मैं तुमको दूंगा। आई ओ यू दिस, राइट?
लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। थोड़ा टाइम दो, तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। थोड़ा टाइम दो, तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। आप प्रैक्टिस करते हैं ना, आप इन सेंटेंसेस को बोलने का कोई आइडिया, कोई सेंटेंस अगर आपके माइंड में भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा करें। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत पॉसिबल होगा तो कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन भी कर देंगे कि गलती कहाँ है और क्यों कर दी थी ऐसी गलती, राइट। तो पार्टिसिपेट करते चलाएं, अब चला करें। अभी मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, आपको एक सेंटेंस बनाना है। लम्प सम, एक वर्ड सुना होगा आपने, लम्प सम। मैं लिख के बताता हूँ। लमसम, ये एक वर्ड है, हम अक्सर कहते हैं, हिंदी में भी यूज़ करते हैं। लमसम कितना खर्चा आ गया, लमसम कितना टाइम लग जाएगा। तो लमसम एक वर्ड है, इसको यूज़ करके आप एक कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाइएगा। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट अपलोड किया है। मैं रोज़ाना एक शॉर्ट भी अपलोड करता हूँ, तो उसमें मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर वो शॉर्ट आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सेशन को देखने के बाद उसको देखिएगा। कमेंट सेक्शन में आप खुद से बनाने की कोशिश करें, ओके। आपका सेंटेंस ठीक होगा तो लाइक मिलेगा और गलत होगा तो एक्सप्लेन करेंगे। तो लमसम को यूज़ करके एक कमेंट सेक्शन में सेंटेंस आपको लिखना है। आई एम वेटिंग, पॉज करके लिख लीजिए। डोंट बी लेजी एट राइटिंग। आप कमेंट में कुछ भी नहीं लिखते हैं। कोई सजेशन हमारे लिए है, कोई फीडबैक भी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ओके। सो थोड़ा टाइम दो, तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तो बिल्कुल सिंपल, अलाउ मी सम टाइम, आई रिटर्न योर मनी। गिव मी सम टाइम, आई रिटर्न योर मनी, ऐसे भी कह सकते हैं। अलाउ मी सम टाइम, आई रिटर्न योर मनी। देखिए डिपेंड करता है कंटेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, फीलिंग क्या है। अलाउ मी सम टाइम यानी मैं उससे परमिशन जैसा मांग रहा हूँ, राइट। गिव मी सम टाइम आप कह देंगे तो शब्दों से मैच कर रहा है, बट अलाउ मी सम टाइम यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अलाउ मी सम टाइम, आई रिटर्न योर मनी। थोड़ा समय अलाउ करो मुझे, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, अब ये एक एक्सप्रेशन है। देखिए शब्दों को ट्रांसलेट कर देंगे तो देखिए कैसा लगता है, और फीलिंग को पहुंचाने के लिए कुछ एक जोड़ना पड़ेगा। नॉर्मल पहले हम कह के इसको लिख के देखते हैं, आई एम नॉट रनिंग अवे। इसका मतलब मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, राइट। ये बिल्कुल फॉरवर्ड तरीका हो गया, मैं कहीं नहीं भागा जा रहा, आई एम नॉट रनिंग अवे, राइट। अगर हमको कहना है भागा थोड़ी जा रहा हूँ तो उसके पीछे फीलिंग ये होती है कि भाई तुम ऐसा समझ रहे हो कि मैं भागा जा रहा हूँ, मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। फीलिंग है कि तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। अब इसी चीज को कहना है, सो एज इफ आई एम रनिंग अवे, एज इफ आई एम रनिंग अवे और समथिंग। एज इफ लगा करके आपने ये कह दिया, तुम तो ऐसा समझ रहे हो, एज इफ आई एम रनिंग अवे, जैसे मैं भागा जा रहा हूं, राइट। लुक एट द, क्लियर हुआ। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे तुम्हारे मन में वहम डाला किसने कि तुम मोटी हो। शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशन को समझिए। वैसे तुम्हारे मन में ये वहम डाला किसने कि तुम मोटी हो, यही चीज हमको किसी को पूछनी है। बिल्कुल सिर्फ छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। बाय द वे, वेल भी कह सकते हैं, वेल। और एनी वे भी कह सकते हैं, एनी वे, वेल, बाय द वे। सिर्फ ये है कि दूसरे पॉइंट पे अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, हम डाइवर्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं। बाय द वे, हु पुट द आइडिया इन योर माइंड दैट यू ओवरवेट। हु पुट द आइडिया इन योर माइंड, किसने आपके माइंड में ये आइडिया पुट कर दिया, डाल दिया। हु पुट द आइडिया इन योर माइंड दैट यू ओवरवेट, ये वहम आपके मन में किसने डाला है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जो लोग दिन में 5 बार खाना खाते हैं वो ऐसे होते हैं। जो लोग दिन में 5 बार खाना खाते हैं वो ऐसे होते हैं। यू नॉट ओवरवेट, यू जस्ट हेल्दी। आप ओवरवेट नहीं है, यू नॉट फैट, यू जस्ट हेल्दी, राइट। तो जो लोग दिन में 5 बार खाना खाते हैं वो ऐसे ही होते हैं। पीपल हु ईट 5 टाइम्स अ डे आर जस्ट लाइक दैट। पीपल, लोग, हु ईट 5 टाइम्स अ डे आर जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही होते हैं वो। तो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ज्यादा सोना भी मोटापे का कारण हो सकता है। ज्यादा सोना भी मोटापे का कारण हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सा सेंटेंस है। स्लीपिंग टू मच कैन ऑल्सो बी ए कॉज ऑफ ओबेसिटी। स्लीपिंग टू मच कैन ऑल्सो बी ए कॉज ऑफ ओबेसिटी, यानी ज्यादा सोना कैन बी ए कॉज ऑफ ओबेसिटी, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब वीडियो देखकर मुझसे लड़ाई मत करना। यू आर नॉट फैट, यू आर जस्ट अ बिट हेल्दी। अब वीडियो देखकर मुझसे लड़ाई मत करना, सो डोंट पिक अ फाइट विद मी। मुझसे झगड़ा मोल मतलब स्टार्टिंग मत कर देना। जब हम स्टार्टिंग पर एम्फेसाइज कर रहे हैं तो हम सिंपल ये कहेंगे, डोंट पिक अ फाइट विद मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के बाद डोंट पिक अ फाइट विद मी, मुझसे लड़ाई मत करना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और तुम जो खाना बनाती हो वो मुझे इतना अच्छा लगता है जितना कहीं का भी नहीं लगता। तुम जो खाना बनाती हो वो मुझको इतना अच्छा लगता है जितना मुझे कहीं का भी नहीं लगता है। द फूड यू मेक टेस्ट्स बेटर टू मी। द फूड यू मेक टेस्ट बेटर टू मी देन एनीवेयर एल्स। बोलने का एक तरीका होता है, इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे। तो हमें सारे शब्दों का मिलान नहीं करना होता, सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाएगा। अब ये लिटरल ग्रामर के हिसाब से नहीं बनती है कहानी, थोड़ा बहुत सहारा होता है उसका, ग्रामर ही है पूरी की पूरी, लेकिन सीखने का तरीका क्या होता है उस ग्रामर को,
आप इन सेंटेंसेस को सुनिए और रिपीट करिए। जब आप 3-4 बार रिपीट करेंगे ना तो खुद से समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये वाली ग्रामर यूज हुई है, राइट। अगर ग्रामर पहले सीख के फिर सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, टाइम लगेगा और समझ भी नहीं आएगा। सेंटेंस को रिपीट करेंगे, खुद से ग्रामर समझ आ जाएगी। तो द फूड यू मेक टेस्ट बेटर टू मी देन एनीवेयर एल्स। अब यहाँ पर पता है क्या फॉर्मूला है, बेटर देन। देखिए 2 बार ये चीज़ करी है हम यहाँ पर, बेटर और देन। कोई भी चीज़ बेटर देन होती है यानी बेहतर होती है उससे। द फूड यू मेक टेस्ट बेटर टू मी देन एनीवेयर एल्स, कहीं और के खाने से अच्छा मुझे खाना तुम्हारा अच्छा लगता है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, आप रिपीट कर लीजिएगा। मेरी डाइट ही कम है तो 4 रोटी कैसे खाऊं? मेरी डाइट ही कम है तो मैं 4 रोटी कैसे खाऊं घर पे? तो सिंपल, माई डाइट इज लिमिटेड। माई डाइट इज लिमिटेड, सो हाउ कैन आई ईट 4 रोटीज एट वंस? माई डाइट इज लिमिटेड, सो हाउ कैन आई ईट 4 रोटीज एट वंस? ओके सर, आप प्लीज इस सेशन को 2-3 बार देखिएगा। सेशन को रिपीट करिए, सारे के सारे सेंटेंसेस को। वर्ड ऑर्डर का सारा खेल है, इन वर्ड ऑर्डर को आप याद कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आप इनके बेसिस पे सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, वहां पर प्रैक्टिस करके जो चीज़ समझ में आएगी, रियल सिचुएशन में जो समझ में आएगा, वो उसका मजा ही कुछ और है, वो हमेशा याद रहेगा, राइट। और फीडबैक प्लीज़ दे दीजिएगा इस सेशन के बारे में कि इस सेशन से थोड़ा बहुत हेल्प मिली नहीं मिली, कोई सजेशन हमारे लिए। एंड प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।